अभी जो स्थितियां हैं जयराम जी, बैरिकेटिंग तोड़ के छात्र आगे पहुंच रहे हैं, कितना प्रभावी होगा सरकार? हमें लगता है प्रभावित तो है, बहुत भारी संख्या है और सरकार को जो अंतिम बिंदु है उस पर मान लेना चाहिए, राजी हो जाना चाहिए और इसका समस्या जो है समाधान कर लेना चाहिए। अंतिम बिंदु पे मेरा मानना है सरकार को रास्ता निकालना चाहिए, रास्ते निकलेंगे। ये जो लगातार जो गठबंधन सरकार है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है पहली और द्वितीय जेपीएससी परीक्षा जो थी उसका फलाफल नहीं आया है। उसका फलाफल इसलिए नहीं आया कि मेरा मानना है कि उसमें राज्य सरकार को मांगा गया है अभियोजन, अगर राज्य सरकार दे दे और इस पर निगरानी रखे तो उसका भी आगे बढ़ाई आपकी सरकार है। ऐसा नहीं कि पूर्व की सरकार में जो भी मामले हुए हैं उन पे आपका हस्तक्षेप नहीं होगा। आप इसको देखिए, निगरानी रखिए और उस पर भी कार्रवाई हो, इसके लिए आप प्रयासरत रहिए। अच्छा, सरकार की कमेटी जो कल उन लोगों का जो कहना है कि जैसे सीजीएल का जो परीक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की निगरानी में हुआ है, इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में है रद्द करना। तो ठीक है, आप एक मैंने अनुरोध तो कर सकते हैं ना, आप अनुरोध करिए, उन्हें अनुरोध करना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए। जैसे आखिर ईडी के लिए अनुरोध कर रहे हैं ना, तो सरकार भी तो न्यायालय में एक पक्ष होती है, सरकार एक पार्टी होती है, तो आप अनुरोध करिए। और उस समय जो रद्द करवा मैंने नियुक्ति ली गई थी उस समय यही बोला गया था कि कंडीशनल ज्वाइनिंग है, अगर कुछ धांधली आएगी तो फिर विचार किया जाएगा। तो ये प्रावधान है। अच्छा, सीआईडी के द्वारा लगातार पूछताछ भी हो रही है। 3 जो सदस्य थे जेपीएससी के उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। कितना सही है? तो नहीं, हमें लगता है कि अभी और करीब जाना होगा। अगर जेएसएससी सीजीएल के सही से जांच कराया जाए ना तो पता चलेगा भारत के इतिहास में इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है ये। बस इसी के लिपापोती करने के चक्कर में सीआईडी को लगाया गया। बाकी सीआईडी कुछ नहीं है। सीआईडी एक क्या है, वो है क्या है सीआईडी, स्टेट अथी कहा जाता है, गवर्नमेंट कहा जाता है, और सीबीआई हो जाता है सेंटर लेवल का। ठीक है, हमेशा सीआईडी से करवाते हैं, सीबीआई से कभी नहीं करवाना चाहते। इसका कारण क्या चाहिए? इसका कारण यही कि जरूर लीक हो रहा है या किसी तरह धांधली हो रहा है, जिसके कारण से सीबीआई को इन्वॉल्व भी नहीं कर पा रहे। सीआईडी सीधे जो मंत्री लोग उन लोग के बीच में रहता है, ठीक है, और उन्हीं लोग का बात सुनता है। आप सीबीआई से करवाइए, और सीबीआई से क्यों करवाना पड़ रहा है आपको, कुछ बताइए। हम लोग स्टूडेंट है तो आप एग्जाम लीजिए, आपको बनाया गया, जो बॉडी बनाया गया, जेपीएससी बनाया गया है, एसएससी बनाया गया है, फिर एग्जाम लीजिए। तो कोई भी एग्जाम होता है ना, पड़ेगा हम लोग को जांच करवाना। झारखंड का कोई भी एग्जाम होता है तो कभी भी कोर्ट में हर एग्जाम कोर्ट के अंतर्गत ही आता है, हर कोर्ट में जाता है और उसके बाद कैंसिल हो जाता है एग्जाम। कभी जेएसएससी हो जाता है, कभी जेपीएससी हो जाता है, कभी हर एक एग्जाम में देखिएगा तो धांधली और धांधली हो रहा है। आखिर सही से नहीं ले पा रहे तो आप लोग करवा रहे हैं, करवा नहीं पा रहे, आप अच्छा तरह से नहीं करवा पा रहे हैं। अगर स्पेशली जेएसएससी सीजीएल के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि इसमें कंडीशनल ज्वाइनिंग लेटर मिला है, कंडीशनल ज्वाइनिंग लेटर, जिसमें यह कहा गया है कि हाईकोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो उसमें प्रभावी होगा। लेकिन इसमें सुनिए एक और बात है, ठीक है ना, हेमंत सोरेन को एकदम नैतिकता नहीं है। एफआरओ का उमर सीट लालपुर के एक होटल में भरा गया है। ये हेमंत सोरेन को एकदम नैतिकता के आधार पर यहाँ जलते हैं। कुछ दिन पहले, 4 महीना पहले होटवार जेल में एक महिला प्रेग्नेंट हो गई थी, होटवार जेल में एक महिला प्रेग्नेंट हो गई थी और हेमंत सोरेन का सभे लीक हो जा रहा। बताइए ये क्या एकदम मतलब एकदम चोर सरकार है। अभी देखिए क्या गजब बता रहे हैं। एक न्यूज वायरल हो रहा है, देखिए वो न्यूज क्या है। भाई हम लोग नहीं चाहते भाई कुछ भी हो, इसीलिए हम लोग बस चाहते हैं हेमंत सोरेन जी बर्थडे केक एक बार बस आपके साथ काटना चाहते हैं। हम लोग सारे छात्र बर्थडे मनाने आए हैं। हैप्पी बर्थडे आपको, और प्लीज बर्थडे मनाने आ जाओ। आ जाइए सर, बच्चों का नहीं, केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हेमू चाचा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर हेमू चाचा, हैप्पी